आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब तभी नक्श ने खुद के शरीर को भी देखा और एक लंबी आह भरी। उसे बहुत झुंझलाहट हुई। फिलहाल तो मैं तुम्हारा सपना कुछ टाइम तक पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपना दूसरा हाथ ध्रुवी के सर के पीछे रखा और उसके कांपते होठों को किस करने लगा। अगले ही पल नक्श की लोअर बॉडी रिएक्ट करने लगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। एक ग्रोन के साथ वो ध्रुवी को और इंटेंसली किस करने लगा। अचानक नींद में ही ध्रुवी की भवें सिकुड़ गई और अब उसे सांस नहीं आ रही थी। उसने झट से अपनी आंखें खोली और नक्श के होठों को बाइट कर लिया। नक्श ने उसे छोड़ दिया और सीधा लेट गया। ध्रुवी तुरंत नींद से जागी थी तो उसे फोकस करने में थोड़ा टाइम लगा। तब तक उसे हंसने की आवाज आई। ध्रुवी ने अपने आंखों में मला और नक्श होश में देख खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, तुम जाग गए। तब और तुम क्या कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। उसने देखा नक्श के होठों पर कट लग गया लेकिन खून नहीं निकला। नक्श ध्रुवी के बालों को सहलाते हुए पूछा, मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम कौन सा सपना देख रही थी जो तुम्हारा चेहरा इतना लाल था? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी सकपका गई और अपने सपने को याद करते ही उसका चेहरा फिर लाल हो गया। मैं नक्श के साथ सेक्स कर रही थी सपने में। डैम इट, मैं सेक्स मैनिएक हूँ क्या? उद्धरण डॉट। ध्रुवी ने झट से नमे सर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ध्रुवी, तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। तुम मेरा नाम भी ले रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ये सब करना चाहती थी। कब से? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने उसका मुंह ढक दिया और शर्मिंदगी से कहा, अब बस भी करो। उद्धरण चिन्ह। नक्श हंसने लगा। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। नक्श और ध्रुवी एक साथ हॉस्पिटल पहुंचे और बाकी सब सोल्जर्स उन्हें देखते ही सतर्क हो गए। नक्श व्हील चेयर में था। ध्रुवी आगे बढ़ी और कहा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये सब जानने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे सोर्सेज से पता चला है कि आपके हेड कमांडर ने आपको बेच दिया। इसका सबूत इस फाइल में है। उद्धरण चिन्ह। बोल ध्रुवी ने अपने एक गार्ड को फाइल दे दिया। तो मैं बस यही कहूँगी, इस रेस्क्यू मिशन का जिक्र न करें, नहीं तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी खतरे में आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तभी एक ने कहा, हमें बचाने के लिए थैंक यू भी कम है, लेकिन क्या आप हमें धमकी तो नहीं दे रही? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी हंसते उस सोल्जर के पास गई। मेरी धमकी भी आपको मीठी लगनी चाहिए, आखिर मैंने आप सबको मेरा गुलाम जो नहीं बनाया। उद्धरण चिन्ह। वही नक्श उस सोल्जर की बातों से नाराज हो गया। उसने उससे कहा, अगर मेरी गर्लफ्रेंड चाहती तो सिर्फ मुझे अपने साथ ले जाती, तुम सबको वही छोड़ सकती थी, लेकिन वो एक ग्रेट पर्सन है, तो वो सबके रेस्पेक्ट की हकदार है। उद्धरण चिन्ह। अब सब शांत थे और किसी ने कुछ नहीं कहा। एक महीने बाद ध्रुवी और नक्श अपने शहर पहुंच गए। कनक और कसक कुछ दिन वहीं रहने वाले थे। एयरपोर्ट में कबीर उन्हें लेने आया था। ध्रुवी ने कबीर को गले लगाया और कहा, क्या तुम पागल हो? घर चलो, तो बहुत सारे बॉम्ब्स तुम पर गिरने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। पीछे व्हीलचेयर पर बैठे नक्श को देख कबीर हैरान था। उसे चेहरे पर बहुत चोटें आई थी और माथे का घाव तो जाने वाला नहीं। वो आगे आया और हाथ बढ़ा कर कहा, हेलो कबीर। हेलो। कबीर ज्यादा फ्रेंडली होने के मूड में नहीं था। नक्श ने कहा, आई एम सॉरी, ध्रुवी मेरे लिए आई थी। उद्धरण चिन्ह। जब तक तुम आर्मी में हो तो ऐसे खतरनाक जगह जाओगे ही और मेरी बहन आएगी ही, कबीर ने कहा। नक्श को समझ नहीं आया कि ये तंज था उनके रिलेशन की तारीफ, लेकिन ध्रुवी समझ गई। कबीर गुस्सा था कि उसकी वजह से वो मुसीबत में फंसी। कबीर, चलो अब घर चलते हैं। फिर नक्श से कहा, तुम अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं ड्रॉप करवा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। नक्श ने हाँ में सर हिलाया। अचानक ध्रुवी की नज़र कार के सामने खड़े सार्थक पर गई और अभी भी प्लेन की तरफ देख रहा था। कार के पास पहुंचकर ध्रुवी ने सार्थक से कहा, तुम कितना भी छुपा लो, दिखता सब कुछ है। उद्धरण चिन्ह।
सार्थक ने भवें सिकोड़ ली और अपने चश्मा ठीक करते हुए कहा, क्या मतलब मिस? उद्धरण चिन्ह। कबीर कार में बैठ चुका था। ध्रुवी ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, कनक अभी नहीं आएगी। अगर तुम उसे इतना मिस कर रहे तो कॉल कर लो, वो भागते हुए चली आएगी। उद्धरण चिन्ह। सार्थक सकपका गया लेकिन वो ब्लश करने लगा। उसने सर झुका लिया और धीरे से कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा है, वैसे भी वहाँ बहुत सारे हैंडसम लड़कों को कनक ने पर्सनली रिक्रूट किया है। अगर तुम बार बार उसे रिजेक्ट करते रहे उसका दिल तुम्हें अंत में भूल जाएगा। ध्रुवी ने कहा और कार में चली गई। सार्थक जम गया, उसका दिल कांप गया। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो भी कार में बैठ गया और कार के अंदर से ध्रुवी ने नक्श को देखा और बाई करते हुए निकल गई। नक्श का अपना ड्राइवर और कार आ चुके थे। वो भी निकल गया। उसी समय एयरपोर्ट से एक आदमी साइड में आकर फोन लगाया। बॉस, नक्श शेखावत जिंदा वापस आ गया। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं और फोन कट गया। अगले ही पल उस शख्स ने उस फोन ऐसे घुरा जैसे वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। एक तेज आवाज के साथ फोन जमीन से टकराकर चकनाचूर हो गया। उस कमरे में बस हल्की रोशनी थी जो दीवार पर लगे लाइट से आ रही थी। कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था और उस शख्स की आंखें गुस्से से लाल थी। अचानक उसे तेज सर दर्द हुआ और उसने वही की टेबल एक सिरिंज उठाए और उसकी दवा अपने अंदर डाल ली। ध्यान से देखे तो वो कोई दवा नहीं, ड्रग्स था। एक सुकून भरी आह भरते हुए उसके मुंह से एक नाम निकला, ध्रुवी। ध्रुवी का नाम लेते ही उसके आंखों एक सुकून था जैसे वो उसके सामने ही हो। उसकी आंखों में खालीपन था जिसे वो ध्रुवी के अक्स से भरना चाहता था। उसने दीवार की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उस तरफ बढ़ गया। वहां ध्रुवी की बहुत बड़ी पोर्ट्रेट थी जिसमें वो मुस्कुरा रही थी और उसकी हरी आंखें चमक रही थी। ध्रुवी, क्यों तुम मुझे नहीं समझती? उस नक्श को मरने छोड़ क्यों नहीं देती? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और कितनी बार कहूँ? बोलो। उद्धरण चिन्ह। अचानक उसे बहुत गुस्सा आ गया और वो अपने बालों को पकड़कर घुटनों पर बैठ गया। योजक चिन्ह। करीब 1 महीने पहले ध्रुवी का चेहरा नक्श ने ख्याल से चमक जाता। वो नक्श के वीडियो मैसेज दिन में कई बार देखती लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरता। उसे अचानक एक फोन आया। ध्रुवी ने फोन उठाया और कहा, हाय आदि, कितने दिनों बाद। उद्धरण चिन्ह। आदित्य धनराज। वो आज दिल्ली से मुंबई लौटा और सबसे पहले ध्रुवी को फोन किया। हाय, मैं आज ही वापस आया हूँ, प्लीज यार आज तो मिल लो। कितने दिनों से हम बस फोन में ही बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी थोड़ा हिचकिचाई लेकिन फिर मान गई। आदित्य ने खुश होते हुए कहा, थैंक गॉड तुम मान गई, नहीं तो मुझे लगा था कि तुम्हारा आंख नाक टेढ़ा मेढ़ा है इसीलिए नहीं मिलना चाहती। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी चौंक गई और होठ काटते हुए कहा, हे एक्सक्यूज मी, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, कहीं मुझे देखते ही होश न खो दो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य है और मन ही मन कहा, मैं तो तुम्हारे ख्याल से ही होश खो देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रियली, देखते हैं। इस पर ध्रुवी ने कहा, कहीं अगर तुम अगली डक निकले तो मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य हंसने लगा और कहा, मैं भी काफी हैंडसम हूँ। उद्धरण चिन्ह। देखते हैं, ध्रुवी ने चैलेंज में कहा। देख लेना, आदित्य ने कहा। कहाँ मिलना इसके बारे में ध्रुवी ने आदित्य को मैसेज कर दिया। दोनों दिनों में मिलने वाले थे। 5 बजे आईने के सामने खड़े होकर ध्रुवी ने खुद से कहा, मेरे नक्श से ज्यादा हैंडसम कोई नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। अचानक उसकी नज़र अपने फैमिली फोटो पर गई तो अपना गला खराशते हुए कहा, मेरे फैमिली के मेल मेंबर्स को छोड़ के इनकी ब्यूटी के सामने सब फेल है, खासकर मेरे डैड के। उद्धरण चिन्ह। ये सब सोचते ही ध्रुवी हंसने लगी और अपने लाल होठों पर रेड लिपस्टिक लगा ली। ध्रुवी ने लाइट ब्लू कलर की ड्रेस और साथ में ब्लू हील्स जिसमें डायमंड लगे थे। हल्के मेकअप के साथ उसने अपने बालों को खुला रखा था और एक डायमंड क्लिप लगाई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। ध्रुवी ने काजल को अपने बाहर जाने के बारे में बताया और चली गई। योजक चिन्ह। ब्लू कासल।
नाम के रेस्टोरेंट में ध्रुवी ने एक ओपन प्राइवेट रूम बुक किया था। यहाँ के रूम्स में सिर्फ 3 दीवार कंक्रीट की होती है, बाकी का छत और एक दीवार ओपन है, जहाँ से जंगल का नज़ारा देखा जा सकता है। ध्रुवी एक सिंगल है तो उसे रूम तुरंत मिल गया। आदित्य पहले ही वहां पहुंच गया और रूम में ध्रुवी का वेट करने लगा। उसके चेहरे में एक मुस्कान थी जो उसके अंदर की खुशी को साफ जाहिर कर रही थी। उसने भी आज ब्लू शर्ट और ऊपर से ब्लैक सूट पहना था और साथ में ब्लू डायमंड कफलिंग। उसने अपने पॉकेट से एक ब्लैक बॉक्स निकाला और उसे खोला। उसमें एक ब्रेसलेट थी, लेकिन बहुत सस्ती, जैसे सड़क से खरीदी गई हो। उसके बीड्स प्लास्टिक के थे और बीच में एक लकड़ी के टुकड़े पर ध्रुवी का नाम लिखा था। आदित्य एक पुरानी याद में खो गया। जब वो अपनी मॉम के साथ इंडिया आया था तो एक लोकल मेले में गया था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ब्रेसलेट बेच रही थी। आदित्य को बहुत पसंद आया, लेकिन वो लड़का तो कैसे लेता। उसकी माँ ने उसकी इच्छा समझी और खरीद कर उसे देते हुए कहा, जब तुम्हें कोई लड़की बहुत पसंद होगी तब तुम उसे ये देना, और हाँ, बीच में उसका नाम जरूर लिख देना। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। ये उसकी माँ का आखिरी गिफ्ट था, क्योंकि कुछ दिनों बाद यूएस लौटते ही उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली। प्रेजेंट में उस ब्रेसलेट को देखते हुए वो मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मॉम, मुझे वो लड़की मिल गई, मुझे ध्रुवी मिल गई। उद्धरण चिन्ह। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और आदित्य की दिल की धड़कन जैसे रुक गई। वो पीछे मुड़ा और उसे ऐसा लगा कि कोई परी उसके सामने खड़ी है। ध्रुवी अंदर आई और उसकी नज़र सीधे आदित्य पर पड़ी। हाय आदित्य, ध्रुवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। जैसे जैसे ध्रुवी ने पलकें झपकाए उतनी ही बार आदित्य के दिल ने धड़कन छोड़ दी। आदित्य ने मुठिया कस ली और खुद को संभालते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, ध्रुवी। उद्धरण चिन्ह। करेक्ट। और कौन? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई दिख रही? ध्रुवी ने अंदर आते हुए कहा। ध्रुवी को अपने इतने करीब देख आदित्य के कान लाल हो गए। तुम बहुत बड़ी नार्सिसिस्ट हो। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे, आखिर सच किसी किसी के लिए कड़वा होता है। उद्धरण चिन्ह। ये बकवास बातें सुन दोनों हंसने लगे। तो हम दोनों ने एक ही कलर पहना है। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी की बात पर आदित्य शर्माने लगा और कहा, कोइंसिडेंस। आदित्य शर्माते हुए ध्रुवी को बहुत क्यूट लगा तो उसने उसके दोनों गाल खींच लिए और कहा, तुम शर्मा क्यों रहे हो? हम कपल थोड़ी न है, जस्ट चील। ध्रुवी ने तो ऐसे ही कहा, लेकिन आदित्य का चेहरा काला पड़ गया। उसने मन ही कहा, अभी नहीं है लेकिन हो जाएंगे। उद्धरण डॉट। दोनों टेबल पर बैठ गए और खाना ऑर्डर करने के लिए मेनू उठाया। ध्रुवी ने पूछा, आदि, तुम्हें क्या पसंद है? उद्धरण चिन्ह। ट्रीट तुम्हारी है तो ऑर्डर तुम करो। आदित्य ने सफाई से कहा, मेरी ट्रीट? मैंने ऐसा कब कहा? ध्रुवी ने भवें उचकाली। तुमने ये रूम बुक किया तो बिल तुम दोगी ना? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने मेनू नीचे रखा और कहा, नो वे, तुमने मिलने के लिए बुलाया है। वैसे भी मुझे पॉकेट मनी नहीं मिल रही। उद्धरण चिन्ह। आदित्य को ध्रुवी की बात बहुत अजीब लगी। वो एशिया के सबसे अमीर फैमिली की इकलौती बेटी है और उसे अभी तक पॉकेट मनी मिलती है। आदित्य ने भवें सिकोड़ते हुए पूछा, पॉकेट मनी? लेकिन तुम्हारी फैमिली तो, मतलब? ध्रुवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं समझ गई, लेकिन मेरा भाई जो कंपनी का सेकंड हेड, उसे भी पॉकेट मनी मिलती है। एक्चुअली उसे सिर्फ सैलरी मिलती है, और मैं तो अभी भी स्टूडेंट हूँ। तो ध्रुवी की चमकती आंखें झुक गई। तभी आदित्य हंसने लगा और कहा, तो तुम भी ज्वाइन कर लो। उद्धरण चिन्ह। नो वे, मुझे मेरी लाइफ बहुत प्यारी है, मैं इतने प्रेशर में नहीं रह सकती। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने हाथ खड़े किए और पूछा, ओके, तो तुम्हें पॉकेट मनी कम क्यों मिल रही? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने लगभग रोते हुए कहा, मेरी मॉम मुझसे गुस्सा है क्योंकि मुझे एग्जाम में कम नंबर मिले। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आदित्य जोर जोर से हंसने लगा। ध्रुवी ने काटे चम्मच को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, हे, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे तो पढ़ाई करना भी पसंद नहीं, मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने कहा,
नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। आखिर जब मैं कॉलेज में था जो 2 बार इंटरनेशनल मैथ्स चैंपियन रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी की आश्चर्य से आंखें बड़ी हो गई और उसे चक्कर भी आने लगे। अब बस चलो खाते हैं और बिल आधा आधा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उस दिन खाने के बाद आदित्य ध्रुवी से अलग होना ही नहीं चाहता था। रात के 8 बजे दोनों बीच पर बैठे और आइसक्रीम खा रहे थे। ध्रुवी ने हंसते हुए कहा, हम दोनों ऐसे घूम रहे हैं जैसे डेट पर हो। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की आंखें चमक गई लेकिन उसने उस खुशी को दबाते हुए कहा, तो क्या फ्रेंड्स डेट पर नहीं जाते? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, करेक्ट, तुम बहुत स्मार्ट हो। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों रेत पर वॉक करने लगे। सिर्फ अंतर ये था कि दोनों ने हाथ नहीं पकड़ा था वरना कपल लगते। वही आदित्य बार बार ध्रुवी के हाथ की तरफ देखता और उसे पकड़ने की लालसा उसके चेहरे में साफ साफ दिख रही थी। लेकिन ध्रुवी उससे एक कदम आगे चल रही और उसे याद आया कि वो नक्श से इसी बीच पर तो मिली थी। सीरियसली, अब शहर के कोने कोने में नक्श की यादें हैं। मैंने तो उसे थप्पड़ मारा था लेकिन वो थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं हुआ। उद्धरण डॉट। ध्रुवी की आंखों में पानी था और नक्श से मिलने की तड़प साफ साफ दिख रही थी। अचानक हवा के झोंके से ध्रुवी के बाल उड़ने लगे और आदित्य के चेहरे को छूने लगे। वो पल जैसे सबसे अच्छा था। वो उसे बाहों में भर लेना चाहता था या किस करना चाहता था। उसकी आंखें गहरी होने लगी और उसका शरीर अचानक कांपने लगा। उसने सर में दर्द होने लगा। उसने अपने पॉकेट से एक गोली निकाली और खा ली। ध्रुवी की बालों की खुशबू और उस दवाई के असर से सब ठीक हो गया। आदित्य की आंखें लाल थी और उसकी इच्छा बढ़ती जा रही थी। तभी ध्रुवी ने पीछे मुड़कर कहा, आदि, क्या तुम नाइट क्लब जाते हो? उद्धरण चिन्ह। आदित्य जम गया लेकिन ध्रुवी का सवाल सुन उसने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, वहाँ बहुत शोर होता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ हाँ, आदि, क्या तुम बुद्धू हो? नाइट क्लब में शोर ही होता है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने अपना सर सहलाया और मुस्कुरा दिया। ध्रुवी ने आगे कहा, ओके, तो अब अगर हमें कहीं नहीं जाना तो वापस घर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य सकपका गया। वो अभी ध्रुवी से अलग नहीं होना चाहता था। ध्रुवी आगे बढ़ी तो आदित्य ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, हम नाइट क्लब चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आदित्य ने ध्रुवी को कुछ कहने नहीं दिया और उसे खींचते हुए पार्किंग ले गया। अरे, लेकिन तुम्हें तो नहीं जाना ना? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने पलट कर कहा, लेकिन अब मुझे जाना है। चलो, कहाँ जाना है? तुम बताओ। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने आदित्य को देखा और धीरे से कहा, ओके, पहले मेरा हाथ छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था लेकिन उसे छोड़ना पड़ा। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने अपने कलाई को देखा तो उंगली के निशान पड़ चुके थे लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अच्छा ठीक, ये सब जाने दो, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने फोन कॉल किया और एक हाई प्रोफाइल नाइट क्लब में टेबल बुक कर लिया। कुछ ही देर में दोनों वहां पहुंच गए। क्या तुम श्योर हो? ध्रुवी ने आदित्य से क्लब में जाने से पहले पूछा। ऑफ कोर्स, मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाहूँगा, आदित्य ने कहा और कार से उतर गया। ड्राइवर कार लेकर चला गया और दोनों क्लब के लॉबी में पहुंच गए। अचानक ध्रुवी रुक गई। आदित्य को ऊपर से नीचे देखा जिससे आदित्य थोड़ा असहज होने लगा और पूछा, ऐसे क्या देख रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने अपने होंठ दबाते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि तुम ऑफिस मीटिंग में जा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य को समझ नहीं आया तो उसने सवालिया नजरों से ध्रुवी को देखा। ध्रुवी ने कहा, अपना कोट उतारो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने वैसे ही किया। उचककर ध्रुवी ने उसके बाल बिगड़ दिए और 2 कदम पीछे होकर देखने लगी, अब भी कुछ कमी है। उद्धरण चिन्ह। वो फिर सामने आई और आदित्य के स्लीव्स को खोलकर 2 फोल्ड किया और उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स भी खोल दिए। ध्रुवी तो ये सब बड़े आराम से कर रही थी लेकिन जब उसकी उंगलियों ने आदित्य के सीने को हल्का स्पर्श किया तो उसके शरीर में बिजली दौड़ने लगी। उसकी आंखें गहरी हो रही थी और ध्रुवी इन सब अनजान थी।
उसकी नज़र ध्रुवी के होठों पर पड़ी जिसे वो किस करना चाहता था। नहीं, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अगर ध्रुवी डर गई तो वो मुझसे दोबारा कभी बात नहीं करेगी। फिर मैं क्या करूँगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ आदित्य। तभी ध्रुवी की आवाज़ आई, परफेक्ट। अब चलो। दोनों जैसे ही अंदर गए तो अंदर का माहौल बहुत लाइवली था। ध्रुवी को ये सब तो पसंद था लेकिन आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अकेले रहना पसंद था। ध्रुवी वो पहली शख्स थी जिसे आदित्य ने अपने इतने करीब आने दिया, इनफैक्ट वो खुद उसके करीब आना चाहता था। ध्रुवी ने पलटकर आदित्य को देखा तो उसका शौकत चेहरा देखकर हंस पड़ी। उसका हाथ पकड़ खींचते हुए वो दोनों अपने टेबल पर पहुंच गए। तुम यहाँ बैठो और बस बैठो। यहाँ की कॉकटेल और मॉकटेल सब बहुत ही अच्छे हैं। ध्रुवी ने आदित्य को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। आदित्य अपने होश में आया और ध्रुवी का चेहरा देखा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे अकेला मत छोड़ना। मुझे भीड़ में रहने की आदत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी को फील हुआ कि आदित्य के हाथ कांप रहे हैं। उसने भावे सिकोड़ ली और उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा, ऐसा था तो तुम्हें बताना था ना। हम यहाँ नहीं आते। उद्धरण चिन्ह। नो नो, इट्स ओके। मैं नहीं आता तो तुम चली जाती। मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने कहा और ध्रुवी हैरान रह गई। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी, जैसे क्या आदि मेरे बारे में कोई फीलिंग रखता है। उद्धरण डॉट। लेकिन फिर उसने अपना सर झटका। तभी एक वेटर ने आकर ऑर्डर लिया। ध्रुवी ने मॉकटेल्स ऑर्डर किए। ध्रुवी ने कहा, आदि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी सिंघल को सब जानते थे, आखिर हाई प्रोफाइल नाइट क्लब था तो सबको लगा कि आदि उसका बॉयफ्रेंड है। एक लड़का जो सिंघल के बिजनेस पार्टनर का बेटा था वो उनके टेबल पर आकर बैठ गया। आदित्य ने आंखें छोटी कर ली। उसे अच्छा नहीं लगा। हे ध्रुवी। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने उस लड़के को देखा और हेलो कहा। वो भी इसे जानती थी। तो तुमने आखिरकार बॉयफ्रेंड बना ही लिया। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के ने कहा और उसकी बात सुनकर आदित्य बहुत खुश हुआ, लेकिन ध्रुवी ने तुरंत न में हाथ हिलाते हुए कहा, नो नो, ये मेरा फ्रेंड है। मेरा बॉयफ्रेंड तो शहर में ही नहीं है। वो एक आर्मी मैन है और कश्मीर में है। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का हैरान रह गया। ग्रेट ध्रुवी, क्या सही इंसान चुना है तुमने। अ रियल हीरो। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी के गाल नक्श का जिक्र होते ही ब्लश करने लगे और मुस्कुराते हुए बोली, एक बार वो वापस आ जाए फिर सबको पार्टी दूंगी। उद्धरण चिन्ह। श्योर। वो कुछ और बात करता उससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड उसे खींचकर डांस फ्लोर पर ले गई। वही आदित्य ने ध्रुवी के बॉयफ्रेंड के बारे में सुना तो उसका सर दर्द से फटने लगा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ध्रुवी किसी और की है। नहीं नहीं, नो नो, ध्रुवी मेरी है। मेरा सर। ध्रुवी। आदित्य को पता ही नहीं चला और वो बेहोश हो गया। ध्रुवी ने आदित्य को देखा तो वो चौंक गई। इनफैक्ट वो पैनिक करते हुए उसके पास गई और उसके गाल थपथपाने लगी। आदि आदि आदि, क्या हुआ आदि। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने फौरन स्टाफ को बुलाया और ऊपर बने गेस्ट रूम में उसे शिफ्ट करवाया। डॉक्टर भी जल्द ही पहुंच गए। अब डॉक्टर चेकअप कर रहे तो ध्रुवी को बहुत टेंशन हुई, कहीं इतनी भीड़ की वजह से आदि बेहोश नहीं हो गया। क्या इसकी एनोक्लोफोबिया कुछ ज्यादा ही सीरियस तो नहीं। शिट, प्लीज होश में आ जाओ। उद्धरण डॉट। टेंशन में ध्रुवी अपने होठ काटने लगी। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, अब इनकी मेडिकल हिस्ट्री तो मैं जानता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल हाई BP से बेहोश हो गए। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन और मेडिसिन देकर डॉक्टर चले गए। तभी उसे काजल का फोन आया। मॉम। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी, कितनी रात हो गई है, घर कब आओगी। उद्धरण चिन्ह। मॉम, मेरा एक फ्रेंड बेहोश हो गया, एक बार उसकी फैमिली आ जाए मैं आ जाऊंगी। मेरा ड्राइवर है न साथ में तो डोंट वरी। उद्धरण चिन्ह। काजल ने दक्ष को देखा तो उसने पलके झपकाए और काजल मान गई। लेकिन ध्रुवी की जैसे हालत खराब हो रही थी।
वो आदित्य के बगल में चेयर में बैठ गई। है आदि, उठो यार, तुम्हें आधा बिल पे करना है, ये बहाना नहीं चलने वाला। उद्धरण चिन्ह। अचानक आदित्य की भवें सिकुड़ी और वो कुछ हरकत करने लगा। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। ध्रुवी ने ध्यान से सुना तो कह रहा था, मॉम, मॉम, उन्हें छोड़ दो, मॉम। आदित्य की आवाज में बहुत दर्द था और ध्रुवी को अब समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसके सर को थपथपाते हुए कहा, आदि, आदि, इट्स ओके, आदि, जाग जाओ, उठो। उद्धरण चिन्ह। अचानक उसकी पकड़ ध्रुवी के हाथ पर मजबूत हो गई। आह, आदि, मेरा हाथ, आदि। ध्रुवी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी आदित्य ने ध्रुवी को अपनी तरफ खींच लिया और बिस्तर पर गिरा दिया। पलटकर वो ध्रुवी के ऊपर आ गया। उसकी आंखें खुली थी और लाल थी। ध्रुवी को लगा पूरी दुनिया घूम गई। आदि, क्या तुम ठीक हो? ध्रुवी ने पूछा, लेकिन आदित्य उसे घूर रहा था। बिना कुछ बोले वो एकटक उसे देख रहा था। ये क्या हुआ है इसे? कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे पता तो होगा नहीं, आखिर हम जानते ही कितना एक दूसरे को। उद्धरण डॉट। अचानक आदित्य ने अपनी कांपती उंगलियों को ध्रुवी के गाल को थपथपाया और उसके चेहरे में एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। आदि, ये तुम क्या कर रहे? हटो। आदि की मुस्कान बड़ी हो गई और वो ध्रुवी के और करीब आकर कहा, आदि की पसंद बहुत अच्छी है, लेकिन अब तुम मेरी बनोगी। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी सकपका गई। वॉट? क्या बकवास कर रहे तुम आदि? हटो मेरे ऊपर से, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने होठों से ध्रुवी के गालों को सहलाते हुए कहा, कौन आदि? मैं न आदि हूँ और न आदित्य, मैं अर्श हूँ। आदि डरपोक है, कमजोर है, इसीलिए उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी हक्की बक्की रह गई। ये क्या हो रहा? क्या ये स्प्लिट पर्सनैलिटी है? ओह माय गॉड, अब क्या? मैं तो इसे मार भी नहीं सकती। आखिर ये आदि का शरीर और उसने तो कुछ भी नहीं किया। उद्धरण डॉट। अर्श। उद्धरण चिन्ह। अर्श मुस्कुराया और अगले ही पल ध्रुवी के होठों को किस कर लिया। अचानक अपने होठों पर प्रेशर फील कर ध्रुवी को एहसास हुआ कि आदित्य उसे किस कर रहा है। आदित्य, नहीं, ये तो अर्श है। उद्धरण डॉट। लेकिन ध्रुवी ऐसा नहीं होने दे सकती। उसने अपने हाथ बढ़ाया तो अर्श ने उसे बिस्तर पर दबा दिया और पैरों को अपने पैर से लॉक कर दिया। अर्श ने इतने इंटेंसली किस कर रहा था कि ध्रुवी अपना सर तक नहीं हिला पा रही थी। अब ध्रुवी गुस्से से पागल होने लगी और उसने जोर से अर्श के होठों पर काट लिया। फिर भी अर्श नहीं हटा और ध्रुवी को मेटालिक ब्लड टेस्ट मिला। अब उसका उल्टी करने का मन करने लगा। ध्रुवी ने फाइनली अपना एक पैर छुड़ा लिया और अर्श की कमर पर एक किक किया। अगले ही पल अर्श बेड की दूसरी तरफ गिर गया। ध्रुवी को इतना गुस्सा कि वो आदित्य के सारे दांत तोड़ देती और साथ में नाक भी। वो गुस्से से तमतमाते हुए उठी और मुट्ठी बनाकर उसके चेहरे में पंच करने ही वाली थी कि वो रुक गई। आदित्य बेहोश था। रास्कल, नाटक बंद करो, गेट अप, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, गेट अप। ध्रुवी ने आदित्य की कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, लेकिन वो उठा ही नहीं। ध्रुवी ने उसे बेड पर छोड़ दिया और आईने में अपने होठों से खून पोंछा। अब उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली तो बाथरूम जाकर उसने माउथ वॉश यूज किया। आईने में देख ध्रुवी की आंखों में पानी आ गया और वो खुद से बोली, सॉरी नक्श, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, उसने किया। पता नहीं ये उसकी गलती थी भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। वो जब बाथरूम से निकली तो आदित्य बेड पर अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। उसने ध्रुवी को देखा तो शॉकड होते हुए पूछा, ध्रुवी, हम यहाँ क्यों हैं? हम तो टेबल पर बैठे थे न। तो फिर? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी गुस्से से आई और आदित्य को कॉलर से उठा लिया और एक पंच मारा। रास्कल, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे किस क्यों किया? आई विल किल यू। उद्धरण चिन्ह। आदित्य वापस बेड पर गिर गया और ध्रुवी की बात सुन उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अपने गाल पर हाथ रख उसने उदास आवाज में कहा, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। वो क्या वो अर्श था? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी की आंखें बड़ी हो गई। गुस्से में वो भूल ही गई थी उस समय उसने क्या किया था। अर्श, क्या तुम जब रास्कल हो जाते हो तो अपना नाम बदल लेते हो?
उद्धरण चिन्ह डॉट। ध्रुवी ने पूछा क्योंकि को अपना डाउट क्लियर करना चाहती थी। आदित्य बेड पर बैठ गया और सर झुका कर कहा, आई एम सॉरी ध्रुवी। आई एम बैड। अर्श मैं ही हूँ, उसने जो किया उसके लिए सॉरी। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी फिर शॉक्ड थी, तुम्हें अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में पता है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और न ही मैं। वो बहुत वायलेंट है। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी थोड़ी शांत हुई लेकिन उसे अब भी शक था। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है? मेरा मतलब कब से? ध्रुवी उसके बगल में बैठते हुए पूछी। आदित्य ने अपने बगल में बैठी ध्रुवी को देखा और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, पता नहीं। ध्रुवी थोड़ी असहज होने लगी। वो साइड होना चाहती थी लेकिन फिर सोचा, सिर्फ सर ही तो रखा है। उद्धरण। ध्रुवी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, क्या तुमने डॉक्टर को दिखवाया? उद्धरण चिन्ह। मैं जाता हूँ लेकिन अर्श सबको भागा देता है, आदित्य ने कहा और अचानक ध्रुवी के सामने घुटनों पर बैठ गया। ध्रुवी सकपका गई। वो आदित्य के हाथ के बीच ट्रैप हो गई। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी ध्रुवी ने आदित्य के होठ पर बड़ा सा कट देखा जो उसी ने किया था। लेकिन उससे पहले तुम अपने चोट पर दवा लगाओ, ध्रुवी ने शर्मिंदगी से कहा। आदित्य ने अपने होठ पर उंगली फेरी और आश्चर्य से कहा, खून? ये कैसे हुआ? तुमने तो मुझे गाल पर मारा था। शायद तुम में बहुत ताकत है, मेरे होठ भी कट गए। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने कोई सफाई नहीं दी और चुप ही रही। उसने फिर वही साइकेट्रिस्ट के बारे में बताया जो उसके नक्श को बताया था। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर गई। जब दोनों कार से निकले तो आदित्य ने अपना अक्स कार के विंडो के शीशे में देखा और वही रहस्यमयी मुस्कान आदित्य के चेहरे में थी। अपने होठों पर अंगूठे को फेरते हुए उसने ध्रुवी आगे जाते देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुवी यू आर माइन। उद्धरण चिन्ह। इस दिन के बाद से ध्रुवी आदित्य से दोबारा नहीं मिली। आदित्य ने कई बार कहा लेकिन उसने कोई न कोई बहाना बना दिया। ऊपर से ध्रुवी को अब नक्श की टेंशन होने लगी। योजक चिन्ह प्रेजेंट। आदित्य अपना सर पकड़कर दर्द से चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। अब तो ड्रग्स ने भी असर करना बंद कर दिया था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें ब्लड रेड थी। वो बहुत गुस्से में था। खड़ा होकर सामने आईने में देखते हुए उसने अपने अक्स से कहा, आदि तुम कोई काम के नहीं हो। नक्श को हमेशा के लिए गायब करने का प्लान कितना बेकार था। उद्धरण चिन्ह। तभी आईने के अक्स का चेहरा बदल गया और उनसे मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, हाँ, और मैं क्या करता? तुम ही ने तो मुझे मजबूर किया, नहीं तो मैं अपने प्यार को अपने अंदर ही रख लेता। उद्धरण चिन्ह। चुप हो जाओ, अक्स ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन मैं ध्रुवी को पाकर रहूंगा। शायद तुम्हारा प्यार ही कमजोर है। तुम देखना, मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो मुझसे बंद कर रह जाए। आई विल ट्रैप हर। उद्धरण चिन्ह। रात हो चुकी थी और ध्रुवी नक्श से बात कर बस सोने की तैयारी कर रही थी, तभी फिर से उसका फोन बजा। ये वीडियो कॉल था आदित्य का। ध्रुवी उठाना नहीं चाहती लेकिन पता नहीं उठा लिया। उसे सबसे पहले काला आसमान दिखा और कुछ तारे, फिर आदित्य का चेहरा। उसके बाल उड़ रहे जैसे वहां बहुत हवा चल रही हो। आदि, कहाँ हो तुम? ध्रुवी ने चौंकते हुए पूछा। मैं आदि नहीं, अर्श हूँ। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी की आंखें छोटी हो गई। तुम कहाँ हो? आदि को कुछ मत करना, उसे कुछ हुआ तो तुम भी इफेक्ट होंगे। उद्धरण चिन्ह। अर्श ने 2 पल ध्रुवी को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत सेडिक्टिव लग रही थी। अर्श की आंखों में ध्रुवी के लिए तड़प दिख रही थी, लेकिन ध्रुवी इन सब से अनजान बस आदित्य की सेफ्टी की चिंता में थी। अर्श मुस्कुराया और कर्कश आवाज में कहा, अगर तुम नहीं आई तो मैं कूद जाऊंगा। कम से कम तुम्हें देखते हुए मर तो सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी सकपका गई और चिल्लाते हुए बोली, पागल हो क्या? ऐसा मत करना। आदि के पीछे क्यों पड़े हो? उसने तो कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। यही तो प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं करता, बस मेरे पास रोते हुए आ जाता है। लेकिन इस बार मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। ध्रुवी, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अगर आदि की मौत हो गई तो तुम जिम्मेदार होगी। उद्धरण चिन्ह।
अर्श ने बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम ध्रुवी पर डाल दिया और उसे गिल्टी फील करवाने लगा। लेकिन ध्रुवी बेवकूफ नहीं थी। बकवास बंद करो, तुम खुद रेस्पॉन्सिबल हो, पहले बताओ कहाँ हो तुम। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ध्रुवी को एड्रेस मिला उसने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद अर्श ने काले आसमान को देखते हुए कहा, बस ध्रुवी तुम्हें समझना होगा मेरी फीलिंग्स को, वरना बाद में मुझे ब्लेम मत करना। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में बिल्डिंग के छत का दरवाजा खुला और ध्रुवी सामने से आते हुए दिखी। ध्रुवी अपने सामने आदि को देख लगभग चीख पड़ी। वो दीवार पर बाहर की तरफ पैर करके बैठा था। आदि, उतरो वहां से। उद्धरण चिन्ह। अर्श मुस्कुराया और धीरे से कहा, तो तुम आ गई। उद्धरण चिन्ह। हाँ, अब उतरो, तुम एकदम पागल हो, हटो वहां से। उद्धरण चिन्ह डॉट। ध्रुवी को डर था कि एक तेज हवा के झोंके से वो नीचे न गिर जाए। ओके, जैसा तुम कहो, बोल। अर्श नीचे उतर गया और ध्रुवी के सामने जाकर खड़ा हो गया। ध्रुवी उसे गुस्से से घूरने लगी और बिना बोले जाने को पलटी। लेकिन अगले ही पल अर्श ने ध्रुवी का हाथ पकड़ा और अपने पास खींच लिया। वो उसके सीने से टकराए। उसी समय ध्रुवी ने पलटकर अर्श को पेट में पंच किया। अर्श दर्द से कराह गया और घुटनों पर बैठ गया। दोबारा मुझे छूने की कोशिश मत करना। उद्धरण चिन्ह। तभी अर्श की हंसने की आवाज आई, तुम कब तक नक्श शेखावत को बचाती रहोगी? क्या पता कहीं वो जहर से ही न मर जाए। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी चौंक गई, तुम उसका नाम क्यों ले रहे? और कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब है बचाने का? उद्धरण चिन्ह। अचानक ध्रुवी को लगा उसे एक बहुत बड़ी बात पता चल गई। कहीं उस आइलैंड के टेररिस्ट ग्रुप से आदि जुड़ा तो नहीं। उद्धरण डॉट। ये सोचते ही ध्रुवी की सांस जैसे अटक गई। वो हक्की बक्की रह गई। अर्श अपने पेट पकड़े मुस्कुराया और ध्रुवी ने उसे एक और पंच मारा उसके चेहरे पर। इस बार पंच की इंटेंसिटी से अर्श जमीन पर गिरा गया। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं तुम्हारी बकवास बातें इसीलिए सुन रही क्योंकि मुझे आदि की चिंता है। क्यों तुम उसे मारना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी की धमकी सुनकर अर्श दर्द में हंसने लगा और लेटे हुए कहा, क्या होगा अगर मैं नक्श का घर बम से उड़ा दूं? बूम, कितनी तेज आवाज आएगी न। हाँ, ध्रुवी, बोलो। उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी ने अर्श को कॉलर से उठाया और दांत पिसते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? सच सच बोलो, क्या तुम उन टेररिस्ट के कांटेक्ट में हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें मिलिट्री के हवाले कर देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तभी ध्रुवी को अपनी गर्दन पर एक चुभन महसूस हुई। उसने अर्श को छोड़ दिया और अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगी। ये क्या था? मच्छर क्या? उद्धरण डॉट। लेकिन फिर उसने अर्श को देखा जो खड़ा हो गया और बिना भाव के उसे ही देख रहा था। अचानक ध्रुवी को चक्कर आने लगे और उसने अर्श को देखा और समझ गई कि इसी ने कुछ किया है। बास्टर्ड, क्या किया तुमने मेरे साथ? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवी बस इतना ही कह पाए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अर्श ने उसे गिरने नहीं दिया और पकड़ लिया। ध्रुवी को गले लगाते हुए अर्श ने कहा, आई एम सॉरी माई लव। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। उद्धरण चिन्ह। उसने फिर से आसमान की तरफ देखा तो इस बार सिर्फ तारे नहीं एक चौपा आ रहा था जो कुछ ही देर में छत के हेलीपैड पर लैंड कर गया। अर्श ने ध्रुवी को गोद में उठाया और चौपर में ले गया। एयरपोर्ट, जल्दी। अर्श ने ध्रुवी का फोन निकाला और नक्श को एक मैसेज किया, मैं कुछ दिनों के लिए हॉलिडे पर जा रही। वहाँ नेटवर्क नहीं रहता, तो बाद में मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। यही मैसेज उसने दक्ष को भी किया। फिर फोन ऑफ कर अर्श ने मन ही मन कहा, अब सीधे ब्रेकअप की बात करूँ तो शक हो जाएगा। मुझे ध्रुवी को सेटल करने में टाइम लगेगा। आखिर इस टिग्रेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। उसने ध्रुवी के बालों को सहलाया और उसकी बंद आंखों पर किस किया। इस ड्रग से ध्रुवी अगले 24 घंटे सोती रहेगी। प्राइवेट प्लेन से अर्श और ध्रुवी रूस के लिए निकल गए। वही दक्ष ने मैसेज देखा तो हैरान था। ये लड़की कभी भी कुछ भी करती है। कहाँ जा रही है ये तो बता देती। उद्धरण डॉट। उसने अपने लोगों को इस बारे में पता करने को कहा और सोती हुई काजल के होठों पर किस किया और सो गया। लेकिन नक्श को बहुत अजीब लगा।
अगर ऐसा था तो ध्रुवी एक बार तो उसे बता देती। उद्धरण डॉट। बिस्तर पर लेटे उसने डिसाइड किया कि कल मैं सिंघल मेंशन जाऊंगा। मुझे काजल से मिलना है और दीक्षित ग्रैंडपा से भी। भले ही मुझे मिस्टर सिंघल रोके लेकिन मैं दोनों से मिलकर रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन फिर उसे उस दिन की बात याद आई जब काजल को एंजाइटी अटैक आया था। उसके पास इसका सलूशन भी था। योजक चिन्ह। प्लेन में अर्श ने ध्रुवी को बेडरूम में रखा और खुद बाहर आकर बैठ गया। एयर होस्टेस ने उसे विस्की सर्व की। प्लेन ने उड़ान भरी और वो बदलों के ऊपर आ गई। आदि, टाइम आ गया तुम्हें मारने का। उद्धरण डॉट। बोल उसने विस्की में कोई दवा डाली और पी गया। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।